बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पुस्तक का दूसरा पाठ है जिसका शीर्षक है दादी माँ। आज हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम देखेंगे वो है, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर, दूसरा है पाठ पर आधारित प्रश्न और उत्तर। बच्चों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय हो या फिर पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर हो, इन सब का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उस पर आधारित 4 विकल्प होंगे। जो सबसे सही विकल्प होगा उसे आपको चुनना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। अब आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस घटना के बाद से दादी जी उदास रहने लगी थी? विकल्प हैं, क बेटे द्वारा अपमानित किए जाने के बाद से, ख दादाजी की मृत्यु के बाद से, ग लेखक के शहर जाने के बाद से, घ अपने शरीर से लाचार हो जाने के बाद से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, दादाजी की मृत्यु के बाद से। दूसरा प्रश्न है, दादी जी के मना करने पर भी लेखक के पिता ने किस मौके पर बहुत अधिक पैसे खर्च कर दिए थे? विकल्प हैं, क दादाजी के श्राद्ध में, ख अपने बेटे की शादी के मौके पर, ग अपनी बेटी की शादी के मौके पर, घ अपनी पत्नी के श्राद्ध में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, दादाजी के श्राद्ध में। तीसरा प्रश्न है, क्वार के दिनों में गांव के लड़के क्या करते हैं? विकल्प हैं, क पतंग उड़ाते हैं, ख जलाशयों में कूदते हैं, ग दिन भर खेलते हैं, घ त्योहार की तैयारी करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, जलाशयों में कूदते हैं। चौथा प्रश्न है, दादाजी ने दादी जी को किस तरह धोखा दिया था? विकल्प हैं, क दादी जी के रहते दूसरा विवाह करके, ख जायदाद में दादी जी को हिस्सा ना देकर, ग दादी जी से पहले मृत्यु को प्राप्त होकर, घ दादी जी को घर से निकालकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, दादी जी से पहले मृत्यु को प्राप्त होकर। पांचवा प्रश्न है, जलाशय में 1-2 दिन कूदने के बाद लेखक की क्या दशा हो गई? विकल्प हैं, क लेखक ने गांव में ही रहने का मन बना लिया, ख लेखक का मन प्रसन्न हो गया, ग लेखक और तंदुरुस्त हो गए, घ लेखक बीमार पड़ गए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, लेखक बीमार पड़ गए। छठवां प्रश्न है, विवाह के 4-5 रोज पहले से औरतें क्या करती हैं? विकल्प हैं, क घर की साफ सफाई करती हैं, ख रात रात भर गीत गाती हैं, ग घर को सजाती हैं, घ स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, रात रात भर गीत गाती हैं। सातवां प्रश्न है, आज जब लेखक बीमार पड़ते हैं तो उन्हें खाने में क्या दिया जाता है? विकल्प हैं, क फलों का जूस, ख पूरी और सब्जी, ग नींबू और साबू, घ जो उनका मन हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, नींबू और साबू। आठवां प्रश्न है, लेखक के मित्र उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? विकल्प हैं, क घूमने की योजना बनाते हैं, ख महंगे तोहफे देते हैं, ग आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, घ घर पर पार्टी रखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। नवा प्रश्न है, रामी की चाची दादी से क्या मदद मांगने आई थी? विकल्प हैं, क अपने लिए नए कपड़े, ख खाने के लिए अनाज, ग अपने लिए कोई नौकरी, घ बेटी की शादी में आर्थिक सहायता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, बेटी की शादी में आर्थिक सहायता। 10वां प्रश्न है, क्वार के दिनों में लेखक को कौन सी बात बड़ी बुरी लगती है? विकल्प हैं, क सभी लोगों का एक साथ जलाशयों में कूदना, ख तालाब के झाग भरे पानी में ना कूद पाना, ग पूरे गांव का पानी में डूब जाना, घ खाने पीने की चीजों की कमी होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, तालाब के झाग भरे पानी में ना कूद पाना। 11वां प्रश्न है, लेखक के बीमार होने पर कौन उनकी चारपाई के पास दिन रात बैठा रहता? विकल्प हैं, क उनकी माँ, ख घर के नौकर, ग उनके पिता, घ उनकी दादी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, उनकी दादी। 12वां प्रश्न है, गांव के चारों ओर पानी ही पानी कब नजर आता है? विकल्प हैं, क क्वार के दिनों में, ख शीत ऋतु में, ग बाढ़ आने पर, घ ग्रीष्म ऋतु में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, क्वार के दिनों में। 13वां प्रश्न है, दादी जी को क्या अच्छी तरह याद था? विकल्प हैं, क गांव के सभी बड़े बूढ़ों का नाम, ख खेत में उगाई जाने वाली सब्जियों के नाम, ग घर में काम करने वाले नौकरों के नाम, घ घरेलू इलाज के लिए दवाओं के नाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, घरेलू इलाज के लिए दवाओं के नाम। 14वां प्रश्न है, आषाढ़ में प्राय कौन कौन से फल मिलते हैं? विकल्प हैं, क सेब और अमरूद, ख आम और जामुन,
ग आम और पपीता, घ तरबूज और खरबूज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख आम और जामुन। 15वां प्रश्न है दादी कब गुस्से से भर जाती थी। विकल्प हैं क यदि दवा देने में देर हो जाती, ख यदि घर पर मिश्री या शहद खत्म हो जाता, ग यदि चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ उपर्युक्त सभी। 16वां प्रश्न है दादी माँ किस काम में बहुत चतुर थी। विकल्प हैं क तरह तरह के व्यंजन पकाने में, ख पूजा पाठ में, ग बड़ी बीमारियों के घरेलू इलाज में, घ औरतों को घर के काम सिखाने में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग बड़ी बीमारियों के घरेलू इलाज में। 17वां प्रश्न है दादी माँ उत्साह और आनंद से क्यों भर गई। विकल्प हैं क किशन भैया की शादी तय होने पर, ख लेखक के घर आने का समाचार सुनकर, ग अपनी नई साड़ी देखकर, घ खेत की अच्छी फसल देखकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क किशन भैया की शादी तय होने पर। 18वां प्रश्न है लेखक के पीठ पीछे उनके मित्र क्या करते हैं। विकल्प हैं क उनकी तारीफ करते हैं, ख उनका मजाक उड़ाते हैं, ग खतरनाक योजना बनाते हैं, घ उन्हें नीचा दिखाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख उनका मजाक उड़ाते हैं। 19वां प्रश्न है लेखक अपने भाई के विवाह में बारात में क्यों नहीं जा सके। विकल्प हैं क बीमार हो जाने के कारण, ख बस में जगह ना होने के कारण, ग क्योंकि वह उम्र में बहुत छोटे थे, घ इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क बीमार हो जाने के कारण। 20वां प्रश्न है दादी रामी की चाची पर क्यों नाराज हो रही थी। विकल्प हैं क उन्होंने रसोई का काम करने से मना कर दिया था, ख क्योंकि वह उधार में लिए पैसे नहीं लौटा पाई थी, ग उन्होंने दादी के कंगन चुरा लिए थे, घ उन्होंने दादी को बुरा भला कहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख क्योंकि वो उधार में लिए पैसे नहीं लौटा पाई थी। 21वां प्रश्न है लेखक के बड़े भाई ने लेखक को पत्र द्वारा क्या सूचना दी। विकल्प हैं क माताजी की मृत्यु की सूचना, ख दादी के बीमार होने की सूचना, ग दादी जी की मृत्यु की सूचना, घ पिताजी की मृत्यु की सूचना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग दादी जी की मृत्यु की सूचना। 22वां प्रश्न है लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। विकल्प हैं क बड़े भाई के विवाह के समाचार पर, ख पिताजी की मृत्यु के समाचार पर, ग नौकरी से निकाले जाने के समाचार पर, घ दादी जी की मृत्यु के समाचार पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ दादी जी की मृत्यु के समाचार पर। 23वां प्रश्न है दादी जी ने लेखक के पिता का उधार चुकाने के लिए क्या किया। विकल्प हैं क अपनी जमीन बेच दी, ख अपने सोने के कंगन उन्हें दे दिए, ग अपना घर बेच दिया, घ जमींदार से पैसे मांगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख अपने सोने के कंगन उन्हें दे दिए। 24वां प्रश्न है दादी जी को सोने के कंगन किसने दिए थे। विकल्प हैं क दादाजी ने, ख दादी जी की माँ ने, ग दादी जी के भाई ने, घ उन्होंने स्वयं खरीदे थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क दादाजी ने। 25वां प्रश्न है हमेशा परिवार का भला सोचने वाली दादी लेखक को कैसी प्रतीत होती हैं। विकल्प हैं क दुर्गा माँ के समान, ख साक्षात लक्ष्मी जी के समान, ग शाप भ्रष्ट देवी के समान, घ साक्षात सरस्वती जी के समान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग शाप भ्रष्ट देवी के समान। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है लेखक के मित्र उनका मजाक क्यों उड़ाते थे। उत्तर है लेखक को जरा जरा सी बात पर अपना गांव, घर, परिवार की याद सताने लगती थी। वे घर जाने के लिए बेचैन हो उठते थे। उनकी इस कमजोरी और बालकों जैसे स्वभाव के कारण उनके मित्र उनका मजाक उड़ाते थे। दूसरा प्रश्न है लेखक के बीमार पड़ने पर दादी उनकी देखभाल कैसे करती थी। उत्तर है लेखक के बीमार पड़ने पर दादी माँ बड़े स्नेह से उनकी देखभाल करती थी। रात भर चारपाई के पास बैठकर कभी पंखा झलती, कभी लेप करती तो कभी लेखक के हाथ पैर सहलाती। लेखक के भोजन का भी विशेष ख्याल रखती थी। यदि लेखक को दवाई देने में देर हो जाती या उनके बिस्तर की चादर या गिलाफ बदली नहीं जाती तो काफी नाराज हो जाती थी। तीसरा प्रश्न है दादाजी द्वारा दिए गए कंगन दादी माँ के लिए क्या महत्व रखते थे। उत्तर है दादाजी द्वारा दिए गए कंगन दादी माँ के लिए बहुत महत्व रखते थे। यह कंगन उनके वंश की निशानी थी। इस कंगन को उन्होंने वर्षों संभाल कर रखा था। जब अपने बड़े बेटे की मदद के लिए दादी जी ने कंगन देने का निश्चय किया तो उनका मन दुख से भर उठा। कड़ाके की ठंड में भी नहाकर गीली धोती में संदूक के पास दिया जलाए और हाथ जोड़े ऐसे बैठी थी मानो अपने स्वर्गवासी पति से क्षमा मांग रही हों कि वह उनकी दी गई निशानी को सहेज कर न रख सकी।
तो यहाँ पर प्रश्न एवं उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी माँ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक के अन्य पाठों पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हम अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।